रत्नमन्दिरं यगाधज्ञानसागरं प्रभाविशेषभासितं सरस्वतीनिकेतनम् अखण्डज्योतिज्योतितम्बुधैर्नैकसन्ततं यशस्विनीं जगद्गुरुं नमामि राष्ट्रभारतम् कलिङ्गवङ्गमोहनम् अनेकतीर्थरङ्गनं सुधामयं मनोमयं स्वयंभुना विनिर्मितं सुवीरधीरगर्वितं शिवप्रतापमण्डितम् अमर्त्यभूरिवन्दितं नमामि राष्ट्रभारतं नमामि राष्ट्रभारतं नमामि राष्ट्रभारतम्। वतन ने काजे मरना रानी क्रांति कथा स्मरांजलि वीरों ने अंजलि वीरों ने अंजलि भव्य कथा भव्य कथा छे भव्य कथा भव्य कथा छे भव्य कथा भारत ना सिद्धो संतो ने नमन छे वीरवर भारत ना वीरो शत शत तमने वंदन छे वीरों ने अंजलि स्नेह शब्दांजलि वतन ने नमन थे वंदन थे वीरों ने अंजलि प्रेम दी पुष्पांजलि वंदन वीरांजलि वंदन वीरांजलि वीरांजलि क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की
गणपती गज अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत महाराजाधिराज राज शिव छत्रपती शिवाजी महाराज की बुरुजावरती फडफडला भगवा 3 शेकडा वर्षानंतर गुरगुरला छावा गडकिल्ल्यांच्या बुरुजावरती फडफडला भगवा 3 शेकडा वर्षानंतर गुरगुरला छावा ज्ञान फाडूनी सळसळल्या देभाव जमशेदी देभाव सह्यगिरीचे कडे फोडूनी रसरसला लावा मंदिरी भग्न भगवंत अबला करती आकांत अनधर्म रक्षणा वणवण फिरती सज्जन साधू संत ललकारी हर हर महादेव असमानी घुमवाया मातीचे मोल जपाया या हो शिवराया या हो शिवराया या हो शिवराया सन्मान पुन्हा मिळवाया या हो शिवराया या हो शिवराया या हो शिवराया ओ अन युगे युगे जन्माया या हो शिवराया या हो शिवराया या हो शिवराया सवाल यह है कि आपको पता तो है ना हम क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसके परिणाम में शायद हमें जेल भी जाना पड़ेगा। एडवोकेट साहब को जेल से डर है क्या? राजपूत हूं मैडम, डर को पैरों की जूती के नीचे रखते हैं हम। मुझे आपकी फिक्र है। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट साहब, लेकिन फिक्र तो अब अंग्रेज करेंगे अपनी जान की। ફિકરની ફાકી કરીને દિવસ રાત જાગીને આ બે દેશભક્તોએ પ્રથમવાર મારી કલ્પના કરી હતી। વિદેશની ધરતી ઉપર બેસીને દેશની ચિંતા અને ચર્ચા કરનારા આ બંને રાષ્ટ્રભક્તો મને તો બહુ વાલા હતા। I think 1 lotus is okay. No, there should be 8 lotus. But why 8? क्योंकि अंग्रेजों ने सारा हिंदुस्तान 8 प्रदेशों में बांटा हुआ है, इसीलिए यहाँ 8 कमल होने चाहिए। બંને વિચારમાં પડી ગયા
કે કેટલા કમળ હોવા જોઈએ. આમે 1857 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની મુખ્ય નિશાનીમાં પણ કમળ જ હતું ને. यस यू आर राइट. तो फिर कमल के नीचे जय हिंद ऐसे लिखे? नहीं, लिखो वंदे मातरम. ओके. वेल, सारे सनातन हिंदुओं की आस्था सूर्य से जुड़ी है, तो क्यों ना यहाँ लेफ्ट में सूर्य देव को रखा जाए? तो फिर साथ में चंद्र को भी रख दो. सदुबा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल है. सदुपा? अरे मैडम, मेरा ये नाम आपको किसने बताया? पंडित जी ने. क्या ये नाम सही नहीं? રાજકોટની આલ્ફ્રેડ સ્કૂલમાં ભણતી વખતે આ દેશભક્ત એડવોકેટના સહાધ્યાયી મિત્ર મોહનદાસ ગાંધીએ તેમને આ નામ આપેલું, સદુભા. So, am I right about your pet name, सदुभा? नाम में क्या रखा है मैडम? आने वाली पीढ़ियों को कहाँ हमारा नाम याद रहेगा? कौन याद करेगा कि एक धनी परिवार की पारसी लड़की ने अपना घर-बार छोड़कर अपने रेशमी वस्त्रों पर इसे पहली बार बनाया था. लोग शायद भूल जाएंगे, लेकिन भारत माता को तो हम याद रहेंगे. હા, અને મને પણ યાદ રહેશે. હું પણ કેવી રીતે ભૂલી શકું? મારા આ પહેલા સ્વરૂપને સલામી આપનાર આ વીર પુરુષ હતો મર્દામર્દ ક્ષત્રિય સરદારસિંહ રાણા. અને આ હતી પારસીની દેશભક્ત દીકરી મેડમ ભીખાઈજી રુસ્તમજી કામા. लो, हो गया तैयार. गुड. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Ladies and gentlemen, in the city of Stuttgart, I welcome you for the International Socialist Conference. कामाजी संभल के. कामाजी, इससे कुछ नहीं होना चाहिए. क्यों सदुभा? अगर पकड़े गए तो ब्रिटिश सरकार अंडमान की जेल में भेज देंगी, इसका डर है? नहीं, ये ध्वज रहेगा तो ही भारत की पहचान रहेगी. संभल के. ऑल द बेस्ट. Behold, everyone, the flag of independent India is born. It has been made sacred by young blood of Indians who sacrificed their lives in its honor. In the name of this flag, I appeal to lovers of freedom all over the world to support this struggle. वंदे मातरम. भारत माता की जय. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. ઓગસ્ટ 1907 નો એ મંગલ દિવસ હું કેવી રીતે ભૂલી શકું? જર્મનીના સ્ટુટગાર્ટ શહેરમાં સમગ્ર વિશ્વની સામે ઇન્ટરનેશનલ સોશિયલિસ્ટ કોન્ફરન્સ વચ્ચે વંદે માતરમના ગગનચુંબી જયઘોષ સાથે મને સર્વપ્રથમ વાર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. Here they are. Catch them. વેલ, આ પહેલા પણ સિસ્ટર નિવેદિતાએ એક ધ્વજ બનાવેલો, પણ ક્રાંતિવીરો તો મારો બર્થડે આને જ ગણે છે. આઝાદ હિન્દુસ્તાનનો રાષ્ટ્રધ્વજ કેવો હશે તેની રજૂઆત જ્યારે જર્મનીમાં થઈ ત્યારે ત્યાં બેઠેલા ભારતીયોની આંખો ભીની થઈ હતી.
અને હું પણ. જી હા, હું એ જ છું, તમારો તિરંગો. આજે તમે જે ધ્વજવંદન કરો છો એ તિરંગો તો 1947 થી અમલમાં આવ્યો, પરંતુ એ પહેલાની મારી યાત્રા બહુ લાંબી છે. કેટલી શહાદતો, કેટલી ચળવળો, કેટલા હત્યાકાંડો અને કેટલી અગ્નિ પરીક્ષાઓ મેં જોઈ છે, અનુભવી છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાતો હોય ત્યારે હું ગગનમાં ગૌરવભેર લહેરાઉં છું. દેશની અફાટ પ્રગતિ જોઈને હરખાઉં છું. સંસદ ભવનને મંદિર સમજનારા લોકોથી ઉભરાઉં છું. યાદ રાખજો સજ્જનો, હું તિરંગો છું. તમે કોઈ નહોતા ત્યારે પણ હું હતો. કોઈ ક્રાંતિકારીની આંખોમાં, કોઈ રાષ્ટ્રભક્ત કવિના હોઠો પર, કોઈની હથકડીઓમાં, કોઈની ફાંસીમાં, કોઈની બંદૂકમાં તો કોઈના ચરખામાં. મારો એક એક તાર રંગથી નહીં, રક્તથી વણાયો છે. હું એકમાત્ર સાક્ષી છું આઝાદીની આ અમર કથાનો. અને મારા પહેલા 5 તાર વણાયા હતા 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વખતે. રામચંદ્ર પાંડુરંગ યાવળકર નામ યાદ છે કોઈને? હવે ગૂગલ ન કરવા બેસતા. વિસ્મૃતિના વારસદારો, રામચંદ્ર યાવળકર એ જ આપણા મહાન યોદ્ધા તાત્યા ટોપે, ગેરીલા યુદ્ધના ગરવીલા સેનાપતિ. મારા પહેલા 5 તાર યાદ કરું એટલે મને સાંભળી આવે 1857ની આખી બ્લુપ્રિન્ટ બનાવનાર સેનાપતિ અઝીમુલ્લા ખાન, નાના સાહેબ પેશવા, ગૌભક્ત બ્રાહ્મણ સૈનિક મંગલ પાંડે અને દુર્ગાનો અંશ લઈને જન્મેલી છબીલી મનુભાઈ, મણિકર્ણિકા એટલે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ. पूछ रहा अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वारिस होगे? बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे? पूछ रहा हूँ अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे? हो पूछ रहा हूँ अस्तित्व तुम्हारा, कब तक ऐसे वार सहोगे? बोलो बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? होती जाती है यौवन निर्जर छूट रहा है, प्रत्याशा भर इसी है, धनुष तुम्हारा टूट रहा है, अब तुम सच स्वीकार करोगे? बोलो 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 कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? बोलो कब प्रतिकार करोगे? मातृभूमि के लिए लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता गोसा खान. हम अकेले नहीं हैं. तात्या टोपे बहुत जल्द अपनी सेना लेके जुड़ेंगे और हम इस फिरंगियों को यमद्वार पहुंचाएंगे. हर हर महादेव.
General Euros. यस कर्नल पिटलॉफ। His Highness Lord Dalhousie ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को every month 5,000 रुपीस का पेंशन फाइनल कर दिया है। ये अंग्रेज डलहौजी ने भिखारी समझ रखा है लक्ष्मीबाई को। 5,000 का तो हम गरीबों को दान करते हैं गोसा खान। ये पेंशन नहीं है, चाल है गोरों की। ये पेंशन आपकी सरासर तौहीन है महारानी जी। लेकिन अब महाराज नहीं रहे सो मैं विधवा हुई हूँ, लेकिन मेरी झांसी सुहागन थी और सुहागन ही रहेगी। मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। झांसी झांसी झांसी। मिस्टर टूला, सुना है लक्ष्मीबाई बहुत ब्यूटीफुल है। जी जी सरकार, जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। अच्छा, द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेवरी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तब तो कर्नल बिटलॉफ, किसी भी हालत में झांसी की रानी को मैं जिंदा ही पकड़ूंगा। याद रखना गोसा खान, खाक हो जाएगी लक्ष्मीबाई पर हाथ नहीं आएगी। ओ झलकारी, कैसी तैयारी चल रही है तुम्हारे दुर्गा दल की? महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। आपकी आज्ञा के अनुसार झांसी की सारी महिलाओं को दुर्गा दल में सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन क्या? सारी जिंदगी जिन महिलाओं ने हाथों में तवा पकड़ा है, उनके हाथों में तलवार और तोप देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। भरोसा रखो झलकारी बाई, जिन हाथों ने आज तक चूल्हा जलाया है, वही हाथ अब अंग्रेजों को जलाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा महारानी साहिबा। कुछ महिलाएं तो बहुत अच्छी तरह गोले दागना भी सीख गई है, और जब भी कोई महिला थकने लगती है, तब मैं आपके केशवपन संस्कार की बात उसे कहता हूँ और वो फिर से खड़ी हो जाती। किसी भी विधवा स्त्री का केशवपन संस्कार रोकना पाप है, और ये पाप डलहौजी ने किया है। महादेव उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। महादेव तो शायद छोड़ भी दे, झांसी नहीं छोड़ेगी। केशवपन के लिए जिसने मुझे काशी की इजाजत नहीं दी, उस डलहौजी के दरिंदे यूरोस को जिंदा फांसी पर लटकाएगी झांसी। अब सबकी वफादारी पर मुझे गर्व है, लेकिन एक भी गद्दार हमें भारी पड़ सकता है। गद्दारी? कौन कहता है तुम गद्दारी कर रहे हो? मिस्टर ठूला, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वफादारी कर रहे हो। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। कीप इट अप, कीप इट अप। धन्यवाद। ओरछा प्रवेश द्वार अब आपका है सरकार। सरकार, लेकिन वहाँ पूरन सिंह जब तक जिंदा है, तब तक ओरछा प्रवेश द्वार सलामत है। रामाराव। जी सेनापति। तुम किसी भी हालत में महारानी जी का साया बन के रहोगे। जी सेनापति, हम आखिरी सांस तक झांसी के लिए लड़ेंगे। झांसी को चूरन करेंगे और पूरन को पूरा करेंगे। तुम फिकर मत करो। रिमेंबर, I want Lakshmibai alive. Colonel Bitlov? Yes, General Euros. Tatya Tope should not reach at Jhansi. Tatya को रोकने में पूरी बटालियन लगा दो। Do I need to remind you again? I want Lakshmibai alive. Colonel Bitlov, अटैक की तैयारी करो। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। बोलो पूरन सिंह, क्या खबर है? महारानी, जनरल यूरोस ने हमला कर दिया है। मैं ओरछा प्रवेश द्वार संभालूंगा, आप आगे जाइए। बुंदेलखंड की आन बान और शान अब हमारी तलवार पर है। आक्रमण! हर हर महादेव! हर हर महादेव!
होश उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। पूरन सिंह, महारानी, दूल्हाजू ने गद्दारी की। हर हर महादेव। गोसा खान, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल जल गए हैं। फिक्र नहीं महारानी, मैं अपने पैरों से भी तोप चला सकता हूँ। महारानी, आप ग्वालियर के रास्ते निकल जाइए। आप जिंदा रहेगी तो ही झांसी जिंदा रहेगी। लेकिन झलकारी, महारानी आपको मेरी कसम, मेरे बच्चे की कसम, आप जाइए। हर हर महादेव। लक्ष्मी जा रे लड़े, रणचंडी पे फरे, लक्ष्मी जा रे लड़े, रणचंडी पे फरे। Holy Christ! She is not Lakshmi Bai. Lakshmi Bai कहाँ गई? लक्ष्मी जा रे लड़े, रणचंडी पे फरे, लक्ष्मी जा रे लड़े, रणचंडी पे फरे। હાંડિયાના પાહડા જેવી લક્ષ્મીબાઈની તલવારે કંઈક અંગ્રેજોને ચીભડાની જેમ ચીરા. દુલ્હાજુએ ગદ્દારી કરીને ઓરછા પ્રવેશ દ્વાર ખોલી નાખ્યો. ગોસાખાન, ઝલકારીબાઈ અને તેનો પતિ પૂરનસિંહ શહીદ થયા. ફાગણનો ખાખરો ખીલે એમ રાણી પણ રૂવાડે રૂવાડે વેતરાઈ ગઈ. આખી ઝાંસી સળગી ઉઠી. 15,000 થી વધુ લાશો પડી. रानी लक्ष्मीबाई लड़ती, भागती, अंग्रेजों ने चीरती, कालपी थी ठेठ ग्वालियर सुधी पहुंची. राणी ना हाथमा, पगमा अने आंखमा गोली लागी चुकी हती. रणचंडीનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈ સૈનિકો દૂર ભાગ્યા અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ તેના અંતિમ સાથી રામારાવ સાથે એક ગંગાદાસની ઝૂંપડીમાં છેલ્લા શ્વાસ લેતી હતી ત્યારે મેં તેનો અંતિમ વાર્તાલાપ સાંભળેલો. आप बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई हैं महारानी जी। हाँ, हाँ रामाराव, मैं घायल हूँ। मेरा हौसला अभी भी बुलंद है। तुम मेरे बेटे दामोदर को लेके फौरन निकल पड़ो। ये झांसी का आखिरी चिराग है। आपको भी यहाँ से जिंदा निकालेंगे रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए। अरे गंगादास, अब तो मेरा दुनिया से निकलने का वक्त आ गया है। शुभ शुभ बोलिए महारानी जी।
आप दुनिया से निकल सकती है, लेकिन आपका पराक्रम और शौर्य भारतवासियों के दिल से कभी नहीं निकलेगा महारानी। गंगादास, हुक्म महारानी। मुझे एक आखिरी चीज दोगे? क्या महारानी, जल्दी बताइए, आपको क्या चाहिए इस गरीब से? अग्निदाह। महारानी, मुझे अग्निदाह दे दो गंगादास। मैं नहीं चाहती कि मेरे मृत शरीर को भी कोई अंग्रेज छू पाए। लेकिन महारानी आप मुझे गंगाजल दो गंगादास, और तुम्हारी ये चोपड़ी को ही जला दो। महारानी, ये मेरा हुक्म नहीं है मेरे भाई, मेरी अंतिम प्रार्थना है। चोपड़ी जला दो और मुझे विदा दो। हर हर महादेव। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहो। Oh my God! Oh my God! It's horrible! जल गई पर हाथ नहीं आई। Oh my God! रानी तारी वा भेगी वंटोळ थई जाने आजादी 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 निया। अरे रे जोन जब किन फूटी झूपड़े लक्ष्मी लक्ष्मी तारी लाश बळवा छतांय बळी नहीं। ओला फिरंगी ओला फिरंगी फिरंगी ने फास। अरे रे जोन कंठ मा कायम कणसती। રાણી લક્ષ્મીબાઈનું શરીર શાંત થયું તેને આજે 165 વર્ષ થયા। તેમ છતાંય કરોડો સ્ત્રીઓમાં આજે પણ ઝાંસી જીવે છે। ક્યાંક ડોક્ટર બનીને, ક્યાંક પાયલોટ, ક્યાંક નેતા બનીને, ક્યાંક અભિનેત્રી બનીને, ક્યાંક લશ્કરમાં તો ક્યાંક ઘરમાં, ક્યાંક ધરતી ઉપર તો ક્યાંક ગગનમાં। લક્ષ્મીબાઈ આજે પણ આ બધામાં જીવે છે। वेल, बे अंग्रेजों ने ठार मारी मंगल पांडे पण फांसीए चढ़ी गया। अजीमुल्ला खान लड़ता लड़ता शहीद थया। तात्या टोपे ने पण घरना घातकी थवाथी फांसी थई। पेशवा पण मराया। मारा आ पहला 5 तार ने ज्यारे पण हूँ याद करूं त्यारे मारू काळजू कळीए कळीए कपावा लागे। चारे तरफ निराशा अने उदासीनी वच्चे आशानो सूरज उग्यो गुजरात। द्वारिकाधीशनी दयाथी द्वारिकाना वाघेर क्षत्रियो मुळुभा माणेक अने साथीओए अंग्रेजोने हरावी द्वारिका जीती लीधुं हतुं। आजे पण गामे गाम दायरामां ए माणेक बंधुनी वीरताना राहड़ा गवाई छे अने तेनी वार्तायु कहेवाय छे। जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश मुळुभा। जय द्वारकाधीश देवभा। गोराओनु फरमान सुईटू से। ई तो सूट्या करे। ई थोड़ो आपनो राजा से। आपनो राजा तो एक ज राजा रणछोड़। आ गोराओ सलामू भरवानु किए से। मूळू मूछे हाथ तलवारे बीजो तवा होत जो त्रीजो हाथ
तो नर अंग्रेज आगळ नमत। खमा बाप मुड़ुभा खमा। જેદુના ભૂરિયા દ્વારકાધીશના મંદિરમાં જોડા પહેરીને ગયા છે, તેદુના આપણા ધીંગાણા ઉપડા છે ને હવે તો ઈ ભૂરિયાઓને જોડા હોતા જમના દ્વાર પોગાડે છૂટકો। નાગસી ચારણ વાવડ લઈને આવ્યો છે કે માસરડાની ધાર માથે હેબટ અને લટુર નામના બે ભૂરિયા ધીસત લઈને આવે છે। ભલે આવતા ઈ જીવતા નહીં જાય। ના મોટા ભાઈ ના, આ પરદેહનો તમંચો પરદેશી દુશ્મનની છાતી ચીરવા હાટું જ હાચવીને રાખ્યો છે। માછરડાની ધાર માથે મને જવા દ્યો મુડુભા, તમે આથમણી દઈસે જાઓ। ભલે બાપ દેવભા, જીવ હેઠો મૂકજે, હથિયાર હેઠા ના મૂકતો। ના છડિયા હથિયાર દેવભા, ના છડિયા હથિયાર। તો માણેકનું કૂડ લાજે મોટા ભાઈ, મરવું તો એક જ વાર। સરકારની ફોજુ ધમરોડિયુંને લીધું કોડીનાર। ગોરી સરકારની ફોજુ ધમરોડિયુંને લીધું કોડીનાર। તેદી હે બટલા ટૂરના માથા વધેર્યા, હે બટલા ટૂરના માથા વધેર્યા। ત્યાં ભૂતરુએ ભેકાર, દેવું ભાચે તો મુડુભા બંકડા। ના છડિયા હથિયાર, ના છડિયા રે હથિયાર। હલાલા બેલી મરણે જો હિકડી વાર, દેવું બાચે તો મુડુભા બંકડા। ના છડિયા હથિયાર। હલાલા બેલી, 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 હલાલા બેલી। ના છડિયા હથિયાર યલ્લાલા બેલી મરણે જો હકડી વાર, દેવું ભાચે તો મૂળું ભા બંકડા। ના છડિયા હથિયાર। આહા આઝાદીના 5 પાંડવ જેવા હતા ઓખાના મર્દ ક્ષત્રિયો। મહાભારતમાં અર્જુને શ્રી કૃષ્ણની સાથે રહીને કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડ્યું હતું, તો ઓખાના આ મરદ વાઘેરોએ શ્રી કૃષ્ણની સાક્ષીએ આઝાદીનું યુદ્ધ લડ્યું। દ્વારિકામાં બિરાજતા શ્રી કૃષ્ણને હજારો લાખો ભગત હતા, અને મારો તો એક જ ભગત હતો, એક જ ભગતસિંહ।
ભગતસિંહની વાત મારે માંડીને કહેવી છે, પણ એ પહેલા એક વાત યાદ કરો. આઝાદીની આગ તો ઓખાથી માંડીને આણંદ સુધી લાગી હતી. હેવાન અંગ્રેજોએ દાહોદના માંડગઢના મેળામાં 1500 જેટલા ભીલોની હત્યા કરી. દાહોદની ગડી આઝાદ કરતા તારેદાર ખાન અને નાયક બંધુઓ શહીદ થયા. સાબરકાંઠાના પાલચીતરિયામાં 1200 જણાને કીડી મકોડાની જેમ અંગ્રેજોએ મારી નાખ્યા. કેટલાય ગામ સળગાવ્યા, અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યા. કચ્છમાંથી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા અને પોરબંદરમાંથી છગન ખેરાજ વર્માએ આઝાદીની આહલેખ વિદેશમાં જગાવી. સાણંદના રત્નાજી અને રંગાજી ઠાકોરે ખાડિયામાંથી અંગ્રેજોને મારી કાઢ્યા. આ બંને ભાઈઓ તાજપુરમાં શહીદ થયા. ખાનપુરના જીવાભાઈ ઠાકોરને ફાંસી અપાઈ. તેના મિત્ર ચરોતરના પાણીદાર પાટીદાર ગરબડદાસ પટેલને આંદોબાનની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા. ગુજરાતના પહેલા કેદી હતા એ ગરબડદાસ મુખી, જેનું આંદોબાનની જેલમાં જ મૃત્યુ થાય. ચરોતરની દેશ માટેની ચાહત જ્યારે જ્યારે યાદ કરું છું ને, ત્યારે આજે પણ કંપી જાઉં છું. ખાનપુરના વડલાની એ વાત, એ ફાંસી. તમે વડવાઈ વાળો વડલો જોયો હશે, પરંતુ વડમાં ટેટાની જેમ માથા લટકતા હોય એવો વડલો જોયો છે? ખાનપુરના વડલે અંદાજે 200 જણાને ફાંસી આપવામાં આવી. 200. પણ આ હોશિયાર અંગ્રેજોએ આ માનગઢ, પાલચીતરિયા કે ફાંસિયા વડનો રક્ત નીતરતો ઇતિહાસ ઈરાદા પૂર્વક ભોમાં ભંડારી દીધો. પરંતુ હું કેમ ભૂલી શકું? કઈ રીતે ભૂલું? એ જાલિમ અંગ્રેજોની શૈતાનિયતનો પિશાચી પરચો, આ ફાંસીયો વડ. પોતાના સ્વજનની લાશ કોઈ આ વડ પરથી કેમ ન ઉતારી? બાપુ, હવે ભાઈના કાંડે રાખડી બાંધવાનું ટાણું કોઈ દી નહીં આવે. રાઘવ, મારો ભાઈ. એક બાપ તરીકે બે વસ્તુ ઉપાડવી ખૂબ કઠણ હોય છે. એક દીકરીની ડોલીને, બીજી દીકરાની અર્થી. એવો કમનસીબ બાપ છું જેના ખભે ચડીને જવાનું હતું, એને ખભો દેવાનું પણ નસીબમાં ના આવ્યું. હા, રાઘવને હું અગ્નિ દાતો આપીશ જ. બાપુ, રાઘવને હું અગ્નિ દાતો આપીશ જ. ના બાપુ, ના બાપુ, મારા દીકરા. બાપુ રહેવા દો, એ અંગ્રેજોનું જ ફરમાન છે. એ જલ્લાદ અંગ્રેજોનું જ ફરમાન છે. જે પોતાના સગાવાલાની લાશને ઉતારશે એને પણ ફાંસીએ ચડાવશે. ફાંસી તો ફક્ત 10 ને જ આપી હતી. કાં ભૂલી જાઉં છો? એને ઉતારવા માટે ડોત્સોલાસ થઈ છે. અરે, જે બાળકનું માથું આમ હાથ મારીને રમાડ્યું હોય એની આંખો પેલા કાગડાઓ ઠોલી રહ્યા છે. એ લાખી જોતો ખરા? લાખી મારા દીકરા રાઘવનું મોઢું પેલા ગીધડાઓ ચૂથે છે. એક બાપ તરીકે દીકરાને આમ જોવો એના કરતા મરી જવું છે મારે. બાપુ, તો તમે નહીં, ભાઈની લાશ હું ઉતારીશ. તમે એમ સમજો કે તમારા બંને સંતાન દેશ માટે શહીદ થયા. અરે, તો આ ધોળામાં ધૂળ પડે. દીકરા, મને જવા દે. બાપુ, તમને મારા સમ છે. એક પણ ડગલું આગળ નહીં ભરતા. ફાંસી તો ખાલી રાઘવને થઈ,
આપણા બેની લાશ જીવતી રહી. દેશને આઝાદ કરવા માટે મારા જેવી કેટલી બહેનો નભાઈ થઈ હશે. હાલો બાપુ, હાલો. આપણા પાડોશના ઘરમાં હવે 10 વર્ષનો છોકરો જ જીવતો બચ્યો છે. હું એને ભાઈની જેમ ઉછેરીશ. તમે એને રાઘવ સમજજો. હા, હાલો. ના બાપુ, 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 મને જવા દો, મારા બાપુ. મરવા કરતા હવે જીવવું વધારે કઠણ છે. बाबा, अकेला आदमी इतने बड़े कल्याण को संभाल सकता है? पुत्र, जे आदमी का हौसला बुलंद होवे ओनू मेले दी जरूरत नहीं. अकेला आदमी काफी हुंदा है. अच्छा बाबा, मैनू एक गल बताओ. इस जमीन में हम गेहूं का एक दाना बोएंगे तो वापस कितने मिलेंगे? हजारों पुत्र, हजारों. हजारों? एक दाने में से हजारों दाने? हाँ पुत्र जी, हाँ. हमारे गुरु दयानंद सरस्वती अक्सर कहते थे कि दुनिया नु तुसी जो भी दो सर्वश्रेष्ठ दो, ताकि तुम्हारे पास भी सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा. बाबा, भगवान होते हैं क्या? वो कहाँ रहते और वो दिखने में कैसे होते? देख पुत्र, भगवान तो मैंने देखा, पर मेरा लालन पालन ऐस मिट्टी ने किया है. ऐस वास्ते मेरा भगवान तो यही है. आज से तेरा भी. चल चल हुण घर जा. छोटी उम्र में बहुत वड्डे वड्डे सवाल करदा है तू. चल. નાનકડા એવા બાળકના હૈયામાં આ વાત બરાબર ઘૂસી ગઈ અને બીજા દિવસની સવારે આ ઘરમાં એક ઘટના બની. इन्ने सवेरे सवेरे कहाँ गया था पुत्र? कहीं नहीं. मैनू कुछ खाना दे दे माँ. चल आजा. एक गल पूछा पुत्र, कल हम सब यज्ञ कर रहे थे तो स्वाहा क्यों नहीं बोल रहा था? कुछ नहीं माँ. कि तेनू भगवान पर भरोसा नहीं? मैं तेनू पूछ रही हूँ कि चल रहा तेरे मन में? तेनू खांसी हुई क्या? मेरी गर्दन खांसी के वास्ते नहीं, फांसी के वास्ते बनी है माँ. पुत्र, अभी तो बहुत छोटा है. ये बड़ी बड़ी गल क्यों करदा है? अजय सुन दियो. हाँ जी, आई. मेरी पिस्तौल तुसी वेखी है क्या? ना जी, मैनू की काम तुम्हारी पिस्तौल दा? ते मैं पूछ रिया किथे गई? कल शाम नु तो मैं अलमारी में रखी सी. स्वर्ण सी ना बोल रही है और अमृत सिंह नु तो पता भी नहीं. बाबा, तुम्हारी पिस्तौल मैंने ली थी. अरे बेटा, तेनू की काम ही पिस्तौल दा? पुत्र, वो लोडेड है, कोई खिलौना नहीं है. वे कोई समझावे नू. पता है बाबा, आज सवेरे सवेरे खेतों में जाके वो पिस्तौल मैंने जमीन विच बो दी. पर क्यों? ताकि एक पिस्तौल में से मैनू हजारों पिस्तौलें मिल जाए. हैं? और मैं भी अंग्रेजा दी छाती चीर सकूं. थाड़ 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 थाड़.
अरे बेटा पिस्तौले खेतों में नहीं उगदी, हाँ एनु चलान दा जज्बा दिमाग में जरूर उगदा है। एक बच्चे ने गेहूं की जगह बंदूक बोई खेतों में, फिर देखो खलिहान में सारे इनकलाब की फसल हुई। आवा राष्ट्रभक्त आर्य समाजी कुटुंबમાં જે બાળક ઉછરીને મોટો થાય એ આગળ જઈને શહીદ આઝમ ભગતસિંહ બને। લાયલપુર પંજાબ પાસેના નાના એવા બંગા ગામમાં માતા વિદ્યાવતી કૌરની કુખે જન્મે ભગતસિંહ કિશનસિંહ સંધુ। તો ભગતસિંહનો પડછાયો થઈને જે જીવ્યા તેવી મહારાષ્ટ્રીયન નારી પાર્વતીબાઈનો પુત્ર હતો શિવરામ હરિ રાજગુરુ। અને ભગતસિંહનો જીગરી ભાઈબંધ એટલે રલ્લી દેવીનો પુત્ર સુખદેવ રામલાલ થાપર। આ ત્રણેય ક્રાંતિવીરો મિત્ર બન્યા, ના ના આઝાદીનું બીલીપત્ર બન્યા। मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। ये फिरंगी बहरे हैं, ये डरते नहीं हैं नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से। क्या बात। और भाई सुखदेव तू बता जरा, क्या ये अंग्रेज किससे डरते हैं? अंग्रेज? हाँ, ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से। हाय 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 हाय। ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से, रूह है थरथरती है उनकी गोली की बौछारों से। बौछारों से क्या बात? लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है। उई। झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है। आज ये हुई ना बात। ओए ओए फिर से लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है, झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है। और अंग्रेजों के ख्वाबों में क्या क्या आता है भाई राजगुरु? है मंगल की मूछें न इनको नींद में सोने देती है। सच्ची सही बात। मंगल की मूछें न इनको नींद में सोने देती है, शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है। आया आया शेखर आया। मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। आय हाय क्या बात। कल एक अंग्रेज मुझसे पूछ रहा था, क्या कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता? फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से, माँ का दामन जिसने बेचा उन बुज़दिल मक्कारों से। मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के जैसे पहना है, आजादी का दुल्हा हूँ इनकलाब ही सहरा है। भारत माता खून से लथपथ जंजीरों में जकड़ी है, तेरे चरणों में एक क्या कुर्बान लाखों पगड़ी है। हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है, फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है। वतन के लिए निकल पड़े हैं, वतन के लिए आएंगे, हम मरकर भी जी जाएंगे, हम आजादी ले आएंगे, हम आजादी ले आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या सोच रहा है भगत? कुछ नहीं। अरे भगत की सोच को गोरे नहीं पकड़ पाए तो तू और मैं क्या पकड़ पाएंगे? ओए चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ मुझे। एक बात बता भगत, तुझे कभी ख्वाब आते हैं क्या? क्यों नहीं आते, मैं भी इंसान हूँ भाई। कौन आता है तुम्हारे ख्वाबों में भगत सिंह?
वो नहीं बताऊंगा। अरे ओ सरदार जी, ये क्या बात हुई? हमें नहीं बताएगा? बता ना भगत, तुझे मेरी कसम। मेरी भी। अरे कसम की कोई जरूरत नहीं मेरे यारो, तुम दोनों जान हो मेरी। आज तक कोई बात तुमसे छुपाई नहीं मैंने। हाँ, लेकिन एक ख्वाबों वाली बात तो तुमने आज जाके पूछी है। अब घुमाओ मत, बताओ भी। मुझे अक्सर ख्वाबों में आते हैं बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। उनसे मिला तो नहीं हूं, पर बिस्मिल की देशभक्ति की कविताएं मुझे अक्सर ख्वाबों में मिल जाती है। वाह, मान गए भगत सिंह। तू सोता है, लेकिन तेरी देशभक्ति नींद में भी जागती है। फिर भी सारे देशवासी कहाँ जाग पा रहे हैं राजगुरु? जागेंगे भाई, जागेंगे। इत्मीनान रख। राम प्रसाद बिस्मिल की वो कौन सी गजल है जो तू अक्सर गुनगुनाता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिटने की हसरत इस दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और बताओ अशफाक। वाह राम प्रसाद, ये सिर्फ तुम्हारी गजल नहीं है, गोरों की मौत का फतवा है। हम सब जी जान की बाजी लगा देंगे और वतन को आजाद करके रहेंगे। याद रहे क्रांतिकारी भाइयों, हम कम हैं, कोई गम नहीं, सहेंगे सितम नहीं, झुकेंगे कभी हम नहीं, झुका जो उसमें दम नहीं। कोई हमें याद करे या ना करें, हम वतन के लिए मरने जा रहे हैं। शोलों पर चलना है, खुद ही संभलना है। अशफाक और राम प्रसाद की दोस्ती को अगर हिंदुस्तान याद रखेगा तो इस देश में कभी दंगे नहीं होंगे। चलो, क्रांति का पथ पुकार रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जननी जण तो भगत जण, कां दाता न कां सूर, नहीतर रेजे वांजणी मत गुमावीश नूर। આ ક્રાંતિવીરો જેટલી જ રાષ્ટ્રભક્ત હતી તેમની માતાઓ, ભગતસિંહની માતા વિદ્યાવતી, સુખદેવની માતા રલ્લી દેવી અને રાજગુરુની માતા પાર્વતીબાઈ। भगत, भगत सुन तो सही। बेटा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ माँ, तुम जो चाहती हो वो मुमकिन नहीं है जाई जी। सुखदेव, तो क्या मुमकिन है तुझसे? बोल, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दे सुखदेव। मेरा निर्णय मैंने बता दिया है माँ। शायद तुझे काशी भेजने का मेरा निर्णय ही गलत था राजगुरु। नहीं माँ, माँ कभी गलत होती है क्या? पार्वतीबाई का बेटा होकर जन्मा हूँ, भारत माँ का बेटा होकर मरूंगा। मरे तेरे दुश्मन, जब देखो तब मरने की बातें। बड़े बड़े खानदान से तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मैं उन सबको क्या जवाब दूं भगत? उन सबको बता देना कि विद्यावती का बेटा इश्क लिखता है तो कलम इनकलाब लिख देती है। तू इंकलाब के पीछे भागेगा तो थापर के वंश का क्या होगा? अरे ओ रल्ली देवी, सारे थापर मर जाएंगे मगर तेरे इस थापर को सारा भारत याद रखेगा। माँ, ये तुझको वचन है मेरा। शिवराम, शिवराम,
तू कोई वचन दे सकता है मुझको? हाँ माँ, बिल्कुल। अगले जन्म में तेरा ही बेटा बनूंगा। अब आज्ञा दो। शिवा। प्रणाम माँ, मेरे पीछे रोना नहीं। सत श्री अकाल बेबे, जा रहा हूं, मेरी राह मत देखना। पता है पुत्र, क्रांति के पथ पर चलने वाले बेटे वापस नहीं आते। उनकी सिर्फ खबरें आती है, और वो भी दर्दनाक। માંડ માંડ 23, 24 કે 25 વર્ષના છોકરડા હતા આ ક્રાંતિવીરો। આ આઝાદીના દીવાનાઓ હતા। આ લોકોને પોતાના મોક્ષની બહુ પરવા નહોતી, કારણ કે આ લોકો ભારતની આવનારી પેઢીનો ગુલામીમાંથી મોક્ષ કરવા માંગતા હતા। શહીદ થવું કે શહાદત વહોરવી એ આ બધા ક્રાંતિવીરો ઉપર થોપી દેવામાં નહોતું આવ્યું। આ લોકોએ દેશ માટે મૃત્યુ પસંદ કર્યું, by choice, not by force. અને કેવા હસતા ગાતા દેશ માટે શહીદ થયા છે આ ક્રાંતિવીરો। જાણવું છે? આ જુઓ। इसका मतलब है पैसों की वजह से हमें हमारी क्रांति की चिंगारियां बुझानी पड़ेगी आजाद। मैंने ऐसा नहीं कहा भगत। हम सबने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और ये पहली बार नहीं है। भूख तो अब आजादी की है आजाद। कोई मेनू दसेगा कि हमें आजादी की जरूरत है या पैसों की? आजादी के लिए पैसों की जरूरत है सुखदेव। बात को समझो। हम अगर प्लानिंग के साथ नहीं लड़ेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। तो यहाँ कौन जीना चाहता है आजाद बाबू? खुदा ने चाहा तो ये नाचिस तुम सबसे पहले वतन के लिए फांसी पर चढ़ जाएगा। अशफाक, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूं। मौत के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन हम में प्लानिंग की कमी है। सारी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए प्लानिंग करते हैं, और एक हम है जो मरने के लिए भी प्लानिंग नहीं कर रहे। ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। भाई राजगुरु, तू रहने दे, तू कोई प्लानिंग मत करियो। भाई अशफाक, कल की बात बताऊं? कल हम सब ट्रेन से लाहौर आ रहे थे, और ये हरी राजगुरु के सुपुत्र हमें बिना बताए अंग्रेजों के कैदियों के डिब्बे में चले गए। या खुदा, फिर क्या? वहां जाके कुछ अनाप शनाप बोल दिया। अंग्रेज लश्कर के 15 जवानों ने आधे घंटे तक हमारे श्री राजगुरु साहब को पीटा। मगर ऐसा क्यों किया राजगुरु? वो मेरा कैपेसिटी टेस्ट था। क्या? जी हाँ, मैं जानना चाहता था कि बिना हाथ उठाए मैं अंग्रेजों की मार कितनी देर तक सह पाता हूँ। अरे भाई, ये टेस्ट तो तू हमसे भी करवा सकता था। इस पंजाब के पुत्र की एक पड़ जाती, नानी याद आ जाती। इसी हाथ ने सैंडर्स को पहली गोली मारी है, याद है ना? मारना था स्कॉट को और मार दिया सैंडर्स को, ये भी याद है ना तुम दोनों को? जी तो करता है सारे अंग्रेजों को एक साथ छल्ली कर दे। तुम ये यकीनन कर पाओगे भगत, पर अंग्रेजों को मारने के लिए हम कारतूस भी उन्हीं के पैसों से खरीदेंगे। मतलब प्लानिंग क्या है आपकी? अंग्रेजों ने हमारे देश को 150 सालों से लूटा है। हम उनके खजाने को लूटेंगे। आने वाली 9 अगस्त को अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से लखनऊ आ रहा है। हम लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूट लेंगे। भगत सिंह तैयार है, सुखदेव भी।
राजगुरु भी नहीं। खजाने को लूटने से सारे देश की पुलिस का ध्यान काकोरी पर जाएगा और भगत सिंह की देश को जरूरत है। आजाद साहब, काकोरी अभी आप मुझ पर छोड़ दे। मैं, रोशन सिंह और राम प्रसाद खजाना लूट लेंगे। भगत सिंह, तुम असेंबली में जाओगे, बम गिराओगे, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे और वचन दो जिंदा वापस आओगे। धमाका तो करना ही पड़ेगा शेखर साहब। ये बहरी अंग्रेज सरकार के कान तभी खुलेंगे। और वचन? सोचेंगे। भाइयों, दुर्गा भाभी खाना लेके आई है। राजगुरु को पहले मत खिलाना, वरना ये सबकी रोटियां खा जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये दुर्गा भाभी पिछले जन्म में हमारी माँ होगी। तो तू आज से दुर्गा माँ बोला कर। भगत, वचन दो जिंदा वापस आओगे। सेंडर सहार डाला, गोरे को डार डाला, क्रांति विचार डाला, वतन का विद्यार्थी, खजाने को रोक डाला, दुश्मनों को ठोक डाला, चकमे से चौक डाला, मक्कम महारथी, असेंबली में बम डाला, क्रांति का खंभ डाला, शहादती अंब डाला, हुआ शरणार्थी, साईं भनंत भगत तिरंगे की जान तू, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती, क्रांति के बिना कैसे मुक्त होत भारती। काकोरी ट्रेन लूटવામાં અને કાકોરી ટ્રેન લૂંટવા બદલ અશફાકુલ્લા ખાન, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને બીજા 10 ક્રાંતિવીરોને ફાંસી થઈ। એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધડાકા। આઝાદના પ્લાન પ્રમાણે ભગત ન ચાલ્યા, પોતાના પ્લાન પ્રમાણે ચાલ્યા અને પકડાઈ ગયા। લાલા લજપત રાયને મારનારા સેન્ડર્સની હત્યા બદલ અને એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધડાકો કરવા બદલ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસીની સજા મંજૂર થઈ। યાદ રાખજો સજ્જનો, તમારા તિરંગામાં જે લીલો રંગ છે એ કાકોરી ટ્રેન લૂંટનારા ક્રાંતિકારી શહીદ અશફાકુલ્લા ખાનનો છે। તેમાં સફેદ રંગ ગાંધીજી અને સરદારનો છે, પણ મારો કેસરિયો, અરે મારો કેસરિયો તો મારા ભગત, સુખદેવ અને રાજગુરુનો છે। આઝાદ, સુભાષ અને સાવરકરનો, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, સરદારસિંહ રાણા અને લાલા લાજપત રાયનો છે, મેડમ કામા, દુર્ગા ભાભી અને કેપ્ટન લક્ષ્મીનો છે। ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની ફાંસીનો દિવસ તો 24મી માર્ચ 1931 નક્કી થયો હતો। પણ અંગ્રેજોને બીક હતી કે ક્યાંક આખા લાહોરની પ્રજા જેલની દિવાલો તોડી અને આ ત્રણેયને રાત્રે છોડાવી જશે તો આ પાછા નહીં પકડાય। એટલે 23મી માર્ચ સાંજે 7:35 લાહોરના જેલર ખાન બહાદુર મોહમ્મદે આ ત્રણેય વીરોને ચૂપચાપ ફાંસી આપવાનું નક્કી કર્યું હતું। પણ એ પહેલા 22મી માર્ચની અડધી રાતે એક વ્યક્તિ લાહોરની જેલમાં કોઈને ખબર ન પડે એમ ભગતસિંહની બેરેક સુધી તેને મળવા આવી હતી। भगत, कौन कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? मैं मौत हूँ भगत। अच्छा, मौत। लगता है अंग्रेजों की तरह आप भी हमें ले जाने की जल्दी में है। नहीं, मेरा खौफ सारी दुनिया पर है।
लेकिन मैंने सुना है कि तुझे मेरा डर नहीं, इसलिए तुझे जिंदा देखने के लिए एक दिन पहले आई हूँ। जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उसे मौत का डर सताता है। मैं तो आने वाली पीढ़ियों के परमार्थ के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा डर नहीं है। तुझे किसी ने रोका नहीं? तेरा कोई भाई, सखा, माता पिता, प्रियतमा या फिर कोई गुरु के उपदेशों ने तुझे मरने से टोका नहीं? पिता मेरा है स्वतंत्रता, पिता मेरा है स्वतंत्रता और माता मेरी सिर्फ भारती। भाई सखा है सारा भारत, प्रियतमा क्रांति की आरती। गुरु मेरा है वंदे मातरम, इनकलाब उपदेश अमर है। इच्छा है जल्दी मरने की, पुनः जन्म की फिर से सफर है। ऐ मौत सुन ले, मैं हंसता हुआ फांसी पर चढ़ना चाहता हूं, मैं लाख भगत सिंह करना चाहता हूं। मैंने कई लोगों को मरते देखा है, जो मरते वक्त अपना धार्मिक ग्रंथ हाथों में ले ही लेता है, और एक तुम हो जो आखिरी वक्त में भी किसी रशियन क्रांतिकारी को पढ़ रहे हो। मेरे लिए धर्म से आगे देश है। आखिरी वक्त अगर धार्मिक ग्रंथ को छू लूंगा तो शायद किसी को लगेगा कि भगत मौत से डर गया है। क्रांति ही मेरी भगवत गीता है, आजादी की आरजू ही मेरी आयत है, वतन ही मेरी वर्सिस है और इनकलाब ही मेरा शब्द है। वाह वाह भगत वाह। एक बात पूछूं? जिंदगी और मौत किसी को पूछकर कहां चलते हैं, सीधे इम्तिहान लेते हैं। फिर भी पूछिए। मान लो। क्या? मान लो तुम्हारी फांसी टल जाए तो? लेकिन क्यों मान लूं? इसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम आजाद हो। क्रांतिकारियों की गतिविधियों से हिंदुस्तान अगर आजाद होगा तो तुम इस देश की सरकार कैसे बनाओगे, जरा मैं जानना चाहती थी। और भगत, सरकार में कौन कौन होते? बोलो भगत। सरकार? ये तो सोचा ही नहीं। मुझे तो मरकर मां भारती के जख्मों को भरना है। सरकार बनाएगा कोई, मुझे क्या। लेकिन फिर भी भगत, सोचो तो सही, क्रांतिकारियों की सरकार कैसी बनती? हाँ, वैसे ख्याल तो अच्छा है। अगर क्रांति दल सरकार बनाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश मंत्री और मेरा हट्टा कट्टा दोस्त राजगुरु आरोग्य मंत्री बनता। और तुम कुछ नहीं बनते भगत? नहीं, मैं कुर्सी के लिए नहीं, फांसी के लिए बना हूं। तो फिर लोग तुझे याद कैसे रखेंगे भगत? ये तो मैंने 20 तारीख को अपनी डायरी में ही लिख दिया, पढ़ लो। अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी है, ये 15 साल में चले जाएंगे। समझौता हो जाएगा, पर उससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफी साल अफरा तफरी में बीतेंगे, उसके बाद लोगों को मेरी याद आएगी। भगत, तुम निर्भय हो, निर्मोही हो, वतन के वीरक्त जोगी हो। न कभी मैंने आज तक ऐसा वीर देखा है, न शायद कभी देखूंगी। आज तक सब लोग जिंदगी के आशीर्वाद से अमर हुए हैं। मैं स्वयं मृत्यु तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जा भगत सिंह जा, तू मरकर भी अमर हो जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुझे कोई नहीं भुला पाएगा। तुमने जिंदगी को ही नहीं, मृत्यु को भी धन्य किया है।
23મી માર્ચની સાંજે 7:35 લાહોરની જેલમાં આ ત્રણેયને ચૂપચાપ ફાંસી આપવામાં આવી. તિરંગાના કેસરિયા તાર તો વણાઈ ગયા, પણ દેશના લીલુડા માથા વધેરાઈ ગયા. અને માં ભારતીના પ્યારા 3 બાલુડાની મૃત્યુનું મહિમા ગાન કરતા ગુજરાતી શાયર મેઘાણીએ આંસુમાં કલમ બોળીને લખ્યું. सिंधु ने रे शमशान रोपाणा त्रण त्रण रूखड़ा होजी हे विरायनी डाली जूरे काई अडी आसमान मुक्ति ना जरे फूलड़ा देख लो जेलर, देश के लिए मुस्कुराते हुए मरने वाले ऐसे क्रांतिवीर तुम कभी नहीं देख पाओगे. इंकलाब जिंदाबाद. ए वीरा तारा फूल रे सरीकोड़ा रे शरीर ईंधन तो छारे पड़ा ए वीरा तारा फूल रे वीरा तारा फूल रे सरीकोड़ा रे शरीर ईंधन तो छारे पड़ा हे वीरा मारा सतलज नदी ने तीर पिंजर पुरानो बड़ा. It's time to die. इन तीनों की लाश किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना इनके मंदिर बनेंगे. ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर है, इन तीनों को चुपचाप जला दो और सतलज में बहा दो. जल्दी करो. वीरा तारी चिता मां जो ने धग धगती वराल नवेरे नव खंडे लागियूं रे. ओ वीरा तारी चिता मां वीरा तारी चिता मां आजो ने धग धगती रे वराल नवेरे नव खंडे लागियूं वीरा तारी नहीं रे चंपे प्राण जान ठारेली भले जो ने टाढ़ियूं हो जी. ए वीरा तारी नहीं रे चंपे प्राण जान ठारेली भले टाढ़ी. હરામખોર અંગ્રેજોએ ચૂપચાપ ફાંસી દઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની લાશને કેરોસીન છાંટીને ઝડપથી બાળી નાખી. અંગ્રેજોનો ડર સાચો હતો. આ ત્રણેયની લાશ મળી હોત તો કદાચ એકાદ મંદિર થાય. જુઓ બ્રિટિશરો, જુઓ,
આજે શહાદતના 92 વર્ષ પછી પણ દરેક ભારતીયના હૈયામાં ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુનું મંદિર છે. ભગતસિંહની માં વિદ્યાવતીને ખબર પડી. સુખદેવની માં રલ્લી દેવી દોડીને આવી અને રાજગુરુની માં પાર્વતીબાઈને પણ સમાચાર મળ્યા. દેશ માટે દીકરાના બલિદાનના સમાચાર કેટલા પીડાદાયક હોય. હકીકતમાં ત્રણેયની માતા કદાચ પહોંચી નહોતી, પણ પહોંચી ગઈ હોત તો પણ તેને પોતાના દીકરા ક્યાં મળવાના હતા. ત્રણેય શહીદોની માતાઓ સતલજના કાંઠે ફિરોજપુરથી થોડે દૂર હુસેનીવાલામાં રાખમાંથી પોતાના દીકરાને ગોતતી હોત. विद्यावती, इतना लंबा हाथ मेरे सुखदेव का तो नहीं हो सकता. ये शायद तेरे भगत का हाथ है. हाँ रल्ली, ये भगत ही है. इसी हाथों से वो कभी मेरा दामन पकड़ता था. पता ही नहीं चला भगत ने कब मेरा दामन छोड़ा और भारत माता का दामन पकड़ लिया. विद्यावती, विद्यावती थोड़ी मदद करो ना. तुम दोनों को अपने बेटे के एक एक अस्थि तो मिल गए. मुझे तो राजगुरु का कुछ भी नहीं मिल रहा है. मदद करो ना विद्यावती. पार्वती, तुम्हारा शिवराम तो मेरे भगत का साया था और परछाइयों के अस्थि नहीं होते बहन. ये ना, ये यकीनन मेरे सुखदेव का सर होगा. वो बड़ी बड़ी आंखें यही चिपकी होगी. मिला, मिला. ये पैर यकीनन शिवराम का है. मुझे गर्व है मेरे बेटे की शहादत पर. ત્રણેય માતાઓએ શહીદોના અસ્થિ ભેગા કર્યા. જાણે આ શહીદોની રાખ પણ કહેતી હતી कि कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम. ये जमीन अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा. शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले. वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा, यही नामो निशा होगा. वतन पर मरने वालों को कभी मातम नहीं होता. शहीदों की जनेता को जरा भी गम नहीं होता. शहादत बाद क्या बीती होगी परिवार वालों पर. ये ऐसी पीड़ा है जिनका कभी परचम नहीं होता. भारत माता की जय. ચૈતન્ય છે, સ્મૃતિ છે ને ઉત્સાહ છે. રોજ ચેતના છે, શૌર્ય સુવિકાસ છે. ચૈતન્ય છે, સ્મૃતિ છે ને ઉત્સાહ છે. રોજ ચેતના છે, શૌર્ય સુવિકાસ છે. રજતો કચ્છનો સનાતની કડવો પાટીદાર છે. તો કચ્છનો સનાતની કડવો પાટીદાર છે. પથ્થરની ચોવી પાણી કાઢી નાખતો, સંગઠિત છે ના કોઈ બાજી હારતો. પથ્થરની ચોવી પાણી કાઢી નાખતો, સંગઠિત છે ના કોઈ બાજી હારતો. પણ કરીને પૂછે કે શું પડકાર છે.
તો કચ્છનો સનાતની ગણવો પાટીદાર છે જ તો કચ્છનો સનાતની ગણવો પાટીદાર છે ચૈતન્ય છે સ્મૃતિ છે ને ઉત્સાહ છે તો જ ચેતના છે શૌર્ય સુવિકાસ છે જ તો કચ્છનો સનાતની ગણવો પાટીદાર છે જ તો કચ્છનો સનાતની ગણવો પાટીદાર છે हेलो हेलो चेक सियाड़े सोरठ भलो अने उना रे गुजरात हे वो ચોમાસે વાગડ ભલો અરે રે પાંજો કછડો બારે માસ હે જનની જણ તો ભગત જાણ અને કા દાતાર કા સુર અરે રે નહીતર રે જે વાંજણી હે તારું મત રે ગુમાવીશ નૂર જય લક્ષ્મી નારાયણ